हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय है। आप टारगेट विथ हेलो क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग का टॉपिक गणितीय प्रतीक रहेगा। कुछ बच्चों को सिंबल से पहचानने में दिक्कत होती है, जिससे आज हम लोग सिंबल पढ़ाएंगे। गणित में कैसे सिंबल बनता है, उसका क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। छोटे बच्चे हों उनके लिए बहुत लाभदायक, बड़े बच्चे होंगे तो उनको केवल बस जानना है कि इसका मतलब क्या क्या होता है। कहीं कहीं पर वनडे में बच्चों को दिक्कत होती है, जिससे आप लोग आसानी से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने प्लस का सिंबल अगर होता है तो आप लोग जानते हो, इसको हम लोग कहते हैं जोड़, या इसको कभी कभी लिखा रहता है योग। पूछता है संख्याओं का योगफल कितना होगा, या कितना इन दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो योग कितना होगा। तो योग माने होता है जोड़ ही होता है। ठीक है, तो आपका दूसरा होता है माइनस का मतलब होता है घटाओ। ठीक है, इसको भी हम लोग से वनडे में अंतर पूछा जाता है, या छोटे बच्चों में भी अंतर पूछा जाता है ना। तो गुणा को तो आप लोग जान ही रहे हो, मल्टीप्लाई अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में गुणा बोलते हैं। और इसको अलग नाम इसका होता है गुना। कहते नहीं है पापा के बेटा के 3 गुना आयु अधिक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका, ये तो आप लोग को पता है, भाग है ना। फिर आता है भाग के बाद तुम्हारा आ जाएगा ब्रैकेट आ जाएगा। तो ब्रैकेट भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, याद रहना चाहिए। ब्रैकेट जो ये वाला ब्रैकेट है, इसको हम लोग सबसे बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलेंगे बड़ा कोष्ठक। इसको हम लोग बोलते हैं, इसके छोटा भाई का नाम है मझिला ब्रैकेट। मझिला कोष्ठक। ठीक है, इसके छोटे भाई का नाम है छोटा कोष्ठक। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, प्लस में हमको दिक्कत होती है, माइनस में दिक्कत होती है, मल्टीप्लाई में दिक्कत होती है, या किसी संख्या के भिन्न में दिया रहता है तो कोष्ठक लगा रहता है, तो उसका मतलब होता है कि उस संख्या से गुणा कर रहा है, जो उसके सामने या होगा। प्लस होगा तो अंदर अगर माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, गुणा है तो उस संख्या से गुणा हो जाएगा, है ना। तो कोष्ठक हटाते हुए जाएंगे तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, इतना होने के बाद आपका ये आपका सिग्मा होता है। सिग्मा मतलब भी आपका क्या होता है? योग होता है। उन संख्याओं का योगफल कितना होता है? नंबर यहाँ ऊपर होता है। आई बराबर कितना आपका दे रखा है? 1। और यन आपका कितनी संख्या दे रखी है? तो ये 1 होता है ना। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो फिर अगला टॉपिक हमारा देखो, ये इस तरीके से कहीं दिखता है, तो इसको हम लोग हिंदी में इसको अनुपात बोलते हैं, या इंग्लिश में लोग इसको बोलते हैं रेशियो, है ना। इसको डबल अनुपात कहीं कहीं लिखा रहता है, आपका ऊपर नीचे दोनों रहता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे समानुपात। याद रहेगा। इसके बाद तुम्हारा आता है ये मुंह खुला है। जिधर मुंह खुला होगा मतलब चोंच मुंह ज़्यादा बड़ा होगा तो उधर हम लोग बोलेंगे बड़े। ठीक है, बड़ा नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये बड़ा नंबर कभी कभी पूछता है, या कभी कभी पूछेगा बड़ी संख्या। ठीक है, तो बात दोनों एक ही है। और इसका उल्टा आप लोग तो जान ही रहे हो, इसको छोटा कहते हैं, छोटा संख्या। ठीक है, गर्मी आज बहुत हो रही है। आगे कभी कभी क्या पूछता है कि आपका चूकी, तो भैया चूकी आपको याद रहना चाहिए, ये ऊपर की बिंदी होती है, ये नीचे की बिंदी होती है डबल, तो इसीलिए इसको बोलते हैं चूकी। क्या बोलेंगे? चूकी। ठीक है, अब अगर ऊपर डबल बिंदी है, नीचे छोटी बिंदी है, एक बिंदी है, तो इसको बोलेंगे इसलिए।
ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से। यहीं पर जैसे कभी कभी लिखा रहता है 10 फैक्टोरियल, है ना, तो 10 फैक्टोरियल मतलब क्या है, उस संख्या में घटती हुई दिखाता है आपका। ठीक है, तो घटती हुई संख्या क्या होगा आपका, 10 में घटाओगे तो 9 फैक्टोरियल, फिर ऐसे आपका 8 फैक्टोरियल, है ना। तो फैक्टोरियल ये हो गया, हिंदी बोला है यार, टाइप का आपका इस तरीके से आकर कहीं दिख रहा है तो संख्या को घटते हुए दिखाया जाता है। ठीक है, प्रयागता में आपको काम आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आपका आता है, कहीं पर ये सिंबल दिखते हो, तो इस सिंबल का मतलब होता है, आप लोग जो देखते खन बता देते हो त्रिभुज है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको परिवर्तन बताता है इसका मतलब, है ना। गणित में आपको परिवर्तन भी कहीं कहीं बताएगा, साइंस में भी परिवर्तन बताएगा, और इसी का आपका मतलब उल्टा ही भी होगा, इसका मतलब आप लोग बता सकते हो ये त्रिभुज भी है। ठीक है, तो ये सिंबल याद रखना है। इसके बाद भैया कहीं पर 8 का इस तरीके से उल्टा बना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको अनंत बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अनंत। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये आपका गुणा है ना, गुणा को हम लोग हिंदी में ज़्यादा करके लिखा होता है का, जैसे 10 का 1/2, तो का मानी होता है भैया गुणा, याद रहना चाहिए। ठीक है, अब ये इतनी बात होने के बाद एक आपका आता है, जैसे कभी कभी लिखा रहता है 2, ये आपके ऊपर एक बार लगा होता है। बार का मतलब होता है वो कितनी बार आया है या उसमें कितनी बार वो जा रहा है, तो बार मतलब वो बार बार संख्या को रिपीट करता है, तो उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बार। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए। थैंक यू। मेरा नाम अभय है।